क्या दोस्तों हमारे देश में अब धर्म देख के काम को किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली का एक वीडियो सामने है जिसमें दिल्ली की मस्जिद के बाहर कुछ मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ रहे थे, सजदा कर रहे थे। वहीं दिल्ली के अमित शाह के पुलिस में का एक पुलिसकर्मी आता है और वह भीड़ को हटाने के लिए मारने लगता है, लात से मारता है, किसी को हाथ से मारता है, हटाता है सजदा करते हुए व्यक्तियों को। और दोस्तों मैं एक और दिल्ली का ही वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देख लीजिए कि कुछ लोग जो पूरा पुलिस का बैरियर ही हटा देते हैं और जैसे कह सकते हैं कि बाहर निकल जाते हैं लोग। देखिए दोनों ही वीडियो को देख लिया, आप लोगों ने देख ही लिया। तो कहने का मतलब है क्या दोस्तों, अब क्या धर्म देख के हमारे यहाँ पे इंसाफ किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों माना मैंने कि दिल्ली में मस्जिद के सामने बाहर पढ़ना है, रोड पे नमाज पढ़ने का फाइन है। मैं मानता हूं कि 1000 रुपए का फाइन है। तो क्या पुलिसकर्मी ने उनसे फाइन मांगा? या अगर वो मस्जिद पे के सब बाहर नमाज पढ़ ही रहे तो उनको नमाज पढ़ लिया गया तो जो उनको कार्रवाई करनी थी उन पर कार्रवाई किए होते, उनसे फाइन लिए होते, जो चाहे वो करने उनके साथ किए होते। लेकिन क्या किसी को जिसे कह सकते हैं कि प्रार्थना करते हुए, सजदा करते हुए मारना ठीक था? क्योंकि दोस्तों कल ही के दिन की बात है घटना, और कल ही दिन हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म की जिसे कह सकते हैं कि शिवरात्रि थी। शिवरात्रि में हमारे यहाँ की बात मैं कर रहा हूं, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से करीबन रात के 11-12 बजे तक पूरे जिसे कहते हैं कि रोडे जो हमारे बगल का मंदिर है, मंदिर में पूरे जाम थे। तो रोडों पे आना जाने का जिसे कह सकते हैं कि दिक्कतें थी। लेकिन क्या वहां पुलिस ने मारपीट की? जैसे दिल्ली में पुलिस ने जिस तरीके से मारा वहां मारपीट की नहीं ना। इसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों। जो कहते हैं ना कि एक संस्था है जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके यहाँ एक ये नियम है कि आप प्लेन में किसी भी जिसे कहते हैं कि धार्मिक चीजों को आप नहीं कर सकते। जिसे कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं या फिर जिसे कहते हैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, कुल मिला जुला के धार्मिक चीजों को नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इसी जैसे प्लेन्स में आप देखेंगे तो इन्हीं प्लेन्स में जिसे अयोध्या में जब राम मंदिर की उद्घाटन हो रहा था तब लोग जिसे कह सकते हैं कि रामलला का गाना भी गाए थे, मंत्र भी पढ़े थे, कुल मिला जुला के इसमें किए। तो क्या उस वक्त जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की, क्योंकि पता है ना कि ये चीजें बीजेपी को सूट करती हैं। ये सब चीजें बीजेपी को सूट करती है क्योंकि बीजेपी के जो इस अमृत काल में केवल जिसे कह सकते हैं कि इस 10 साल में केवल यही तो उन्होंने डाला, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू, यही तो डाला है, लोगों में इस जहर को डाल दिया। और दोस्तों एक चीज और बताता हूं, जो इस पुलिसकर्मी जिन्होंने इस तरह की मारपीट की उनके सपोर्ट में भी लोग उतर गए हैं। ट्विटर पे काफी सारे लोग सपोर्ट पे उनके उतर गए हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। अरे मानता हूं कि उन्होंने जो किया सही किया, आपकी बात मान लेता हूं। तो क्या अगर आप इस उनके जगह रहते और आपके साथ इस तरह होता तो क्या वो सही होता? मैंने मान लिया है उन्होंने गलत किया, नमाज रोड पे पढ़ रहे थे, वो गलत किया, 1000 रुपए फाइन, उनको फाइन देना है, गलत किया, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन क्या मानवता के तरीके से उन्होंने सही किया? बताइए ना। और हमारा हिंदू धर्म तो सिखाता ही नहीं है कभी। हमारा हिंदू धर्म तो यही सिखाता है कि हमें अपने धर्मों के साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना सिखाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अबू धाबी में जाते हैं और मंदिर का उद्घाटन करते हैं। जब मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो कहते हैं कि चलिए हमारे हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज विदेशों तक फैलने, तो क्या यही हमारा हिंदू धर्म है? बताइए। और जो ये पुलिसकर्मी है इनका नाम है मनोज तोमर, जिन्हें आप सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन क्या सस्पेंड करने से चीजें सही हो जाएंगी? पिछले ही समय की बात करें कि एक टीचर ने बच्चे को मुस्लिम के नारे थप्पड़ मरवाया था, वो चीज आप भूले नहीं होंगी। एक आरपीएफ के जो कांस्टेबल ने चलती हुई ट्रेन में 3 मुस्लिमों को गोली मार दी थी, ये भी आप लोगों ने जान ही रहे होंगे। इतनी नफरत भर गई है दोस्तों, लोगों में भर रही थी। लेकिन अब सरकारी जो कर्मचारी है उनके अंदर भी जिसे कह सकते हैं कि इस तरह के जो जहर है, हिंदू मुस्लिम का जहर, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। सोचिए दोस्तों, ये चीजें सूट करती, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, मैं आपको बता दे रहा हूं। सस्पेंड हो गया, उससे क्या होगा? फिर 6 महीने 8 महीने में बहाल हो जाएगा। यही ना नियम है, 6 महीने 8 महीने में बहाल हो जाएगा। तो कि लेकिन ये चीजें हमारे देश की जो संस्कृति उसको तो बर्बाद कर रही है ना। सजदा कर रहे थे व्यक्ति, उनको मारना, मैं मानता हूं कि पुलिस उनका काम सही था, वो वहां से हटा रहे थे, लेकिन मारना, कई लोग तो ये भी बता रहे किसी का सर फूट गया, किसी की हड्डी टूट गई, यह हालत है। मेरा दोस्तों वीडियो इतना सा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि क्या हमारा धर्म यही सिखाता है, हिंदू धर्म हमारा यही सिखाता है, या कोई भी धर्म ये सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों से नफरत करें?
प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि दोस्तों हमारे देश में इस वक्त राजनीति केवल एक चीज की होगी, वो धर्म की राजनीति। और आप लोग जानते होंगे कौन सी पार्टी है जो धर्म की राजनीति इस वक्त कर रही है और देश में जिसे कहते हैं कि धार्मिक दंगों को भड़काने वाला माहौल बना रही है। इस पर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।